टायरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करते हैं शॉर्टकट टेक्निक के साथ। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ वेज ए कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर की हमें कमेटी बनानी है जिसमें कि कम से कम एक फीमेल मेंबर होना चाहिए। किन से बनेगी? 6 मेल और 4 फीमेल से। अब देखिए, यहाँ पे मेल हमारे पास कितने हैं? 6 हैं, और फीमेल हमारे पास कितनी है? ये हमारे पास 4 है। अब हमें जो कमेटी बनानी है वो कमेटी बनानी है 5 मेंबर्स की। अब यहाँ पे जब कम से कम एक की बात आती है, जो ये वर्ड दिया है एटलीस्ट 1 फीमेल होना चाहिए, तो इसमें कंडीशन बन जाती है कि हम 1 फीमेल लेंगे, फीमेल को 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे या फिर 4 लेंगे। उसी के हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ मेल्स कितने आएंगे? 5 नंबर की कमेटी है, यहाँ पे 4 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 1 आएंगे। इस क्वेश्चन को आप जनरली इसी तरीके से करते हैं। बुक्स में भी ये क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व किया गया है। हम इसका एक ऑल्टरनेट मेथड बताते हैं, मेथड सेकंड। इस तरीके से तो आप कर ही लेंगे इसको। मेथड सेकंड देखिए, इसमें क्या करना है, हम इसको निगेशन से लेके चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ कमेटी कितनी बन सकती है, पहले ये देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ कमेटी ये आपके पास आएगा 10C5। क्यों किया हमने? क्योंकि टोटल मेंबर हमारे पास कितने हैं? 6 और 4 मिला के 10 है, और 10 मेंबर में से हमें 5 चूज करने हैं क्योंकि कमेटी बनानी है। तो हम इसको सोल्व करेंगे 10 × 9 × 8 × 7 × 6, और 5 को कहाँ तक ओपन करेंगे? 1 तक ओपन करेंगे। 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। कैंसिल आउट करने के बाद ये जो आपकी कैलकुलेशन बनेगी ये आपकी बनेगी 252। आप करके देख सकते हैं, कट आएंगे। जैसे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरीके से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 252 बनती है। अब इसमें हम नंबर ऑफ कमेटी बनाते हैं। नंबर ऑफ कमेटी इन विच वी हैव नो फीमेल। इसमें कोई भी फीमेल, हमने क्या कहा था, इसको हम निगेशन से लेके चल रहे हैं। कोई भी इसमें फीमेल नहीं होनी चाहिए। हमें एटलीस्ट 1 फीमेल की बात बतानी है, तो हमने केस निकाले कि इसमें कोई भी फीमेल ना हो। तो कोई भी फीमेल ना हो तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 मेल में से आपको 5 मेल को सिलेक्ट करना है। ये 6C1 के bराबर हो जाएगा और ये 6 के बराबर हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड कमेटी है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कमेटी, जिसमें कि कम से कम आपके पास एक फीमेल होनी चाहिए, तो वो कितनी होगी? 252 माइनस का 6 = 246, जो कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो अब 2 मेथड आपके पास होगी। ये मेथड जनरल आपको बुक्स में सभी जगह मिलता है। सेकंड मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आसान है। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? अगर NCA बराबर होता है NCB के, तो या तो A B के बराबर होता है या फिर A + B का जो सम हमारे पास है वो N के बराबर आता है। तो N + 7 + 4N - 2 = किसके होगा? 35 के बराबर होगा। और ऐसा करने से हमारे पास जो N की वैल्यू आएगी, जब हमने इसको ऐड किया है तो N की वैल्यू यहाँ पे 6 आएगी। अगर हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं, N + 7 = 4N - 2, तो यहाँ से आपके पास N की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ। ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 15 मैन। हमारे पास 15 मैन है और 15 वुमेन है। अब इनको 15 कपल्स में आपको डिवाइड करना है। किस तरीके से? ईच कंसिस्टिंग ऑफ ए मैन एंड ए वुमेन। देखिए, जब कपल बनाते हैं तो उसमें 1 मैन और 1 वुमेन आती है। यहाँ से चीज क्लियर हुई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट कपल आप बनाएंगे, फर्स्ट कपल के जो मेथड होंगे आपके पास, वो 15 में से 1 छाटेंगे, फिर 15 वुमेन्स में से 1 छाटेंगे। यानी कि 15 × 15 = कितना हो गया? 15 का स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप सेकंड कपल लेंगे
तो चूंकि एक मैन और वुमेन पहले से सिलेक्ट हो चुका है, तो सेकंड कपल बनाने के जो तरीके होंगे वो 14 का स्क्वायर होगा ऊपर वाले तरीके से। इसी तरीके से 15th कपल जब आप लेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कपल जब आप देखेंगे इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कहां तक 15 का स्क्वायर। और यहाँ पे मेथड आपका क्या लगेगा, जो फॉर्मूला हमारे पास होता है समीशन n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। पहली n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, यहाँ पे 15 को ऑपरेट करेंगे 15 इंटू 16 और यहाँ पे 15 टू 30 और 31 अपॉन 6। इसको कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट होने के बाद आपका आंसर 1240 आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। तो ये कंसेप्ट के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ये जनरल क्वेश्चन है जो हर एग्जाम पूछा जाता है। एक पॉलीगन के अंदर 44 डायगोनल्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब कोई भी पॉलीगन इस तरीके से बनाते हैं तो कंसेप्ट भी आपको बता देते हैं थोड़ा सा। इस तरीके से पॉलीगन बनता है, तो जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, फॉर्मूला भी आप याद करेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं NC2 में से n घटा देते हैं। ये जो n घटते हैं ये नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, और n पॉइंट में से 2 पॉइंट हम ये ले लेते हैं। इसको सोल्व आउट करने पे nn-3/2 आ जाता है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से आप इसको याद कीजिए, nn-3/2। तो फॉर्मूला क्या बना, nn-3/2 इक्वल टू 44 आना चाहिए। अब या तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक बना के सोल्व कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है, या फिर आप ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन से हमारा आंसर 44 आता है। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 44 आ रहा है, तो इसका मतलब 11 इंटू कितना हो रहा है, 11 इंटू 4 हो रहा है कहीं पे इसमें। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें n को क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 11 रखना पड़ेगा। सीधे सीधे पता लग रहा है, 44 से ये चीज हमें पता लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। NPR और NCR में क्या रिलेशन होता है। जब हम NPR लिखते हैं तो इसमें आपका क्या आता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r आता है। वो 720 इंटू NCR जब आप लिखेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r आता है। तो ये हमारा क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। फैक्टोरियल r बराबर 720, और आपको पता है कि r बराबर क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। अब एक चीज आपको यहाँ पे और बता देते हैं कि NPR आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि NPR और NCR का, इन दोनों का LCM कितना आएगा, LCM ऑफ NPR एंड NCR। तो देखिए बड़ी क्वांटिटी क्या है, जब हम NCR का फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे अपॉन में फैक्टोरियल r आता है। तो इसका मतलब ये छोटी क्वांटिटी हुई और ये बड़ी क्वांटिटी हुई। तो NPR हमारे पास क्या आएगा, इनका LCM आएगा। और अगर हम GCD की बात करेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की, इनके, तो वो हमारे पास NCR आएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है, इन दोनों में छोटी है। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखें। अब जिस तरह के क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चंस की आपको किसी भी एग्जाम के लिए जो आपको ऊपर बताए गए हैं, TGT, PET, NDA, CUET, JEE मेंस, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन है, इनकी आपको टेस्ट सीरीज करनी है या फिर आपको लेक्चर कोर्स करना है जिसमें शॉर्ट टेक्निक सिखाई जाती है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको ऐप का लिंक दिया गया है। ऐप का लिंक आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा टेरा मैथमेटिक्स पे आपको और भी जो फ्री वीडियोस हैं वो भी अपलोड की हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि PM स्टैंड करता है किसके लिए, MPM के लिए। तो आपको इसको सोल्व आउट करना है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n दी गई हैं। तो मेथड फर्स्ट आपका क्या कहता है, इसको नंबर ऑफ टर्म्स आप इसमें कितने लेंगे वो n लेके ही सोल्व करेंगे। तो ये मेथड आपका क्या है, लेंथी है, जो जनरली बुक्स में दिया जाता है। मेथड सेकंड पे काम करेंगे, जिसमें आपको शॉर्ट टेक्निक पे काम करना है। आप n को 2 ले लीजिए, इसमें जो भी क्वेश्चन में दिया है उसमें n को 1 या 2 ले लीजिए। 1 के ऑप्शन कंसाइड कर जाते हैं, तो इसलिए हमने n को क्या ले लिया है, 2 ले लिया है। अब देखिए 2 के लिए हमारे ऑप्शन कंसाइड नहीं कर रहे हैं,
उसके बाद जो सीरीज आपकी चल रही है 1+1 इंटू 1p1 प्लस 2 इंटू 2p2, इसके बाद ये सीरीज बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम n को ये जो 2p3 लिखेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे 2p3 ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आया, जो सीरीज का सम है मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1+1p1 ये आपका 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 2p2 ये आपका फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो 2 of 4 5 और 1 ये हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप ऑप्शन में क्या करेंगे, n को 2 रखेंगे ऑप्शन में, तो देखते हैं किस ऑप्शन से हमारा आंसर 6 आएगा। तो देखिए सी ऑप्शन से आपका आंसर 2 और 1 3 और फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है हमारे पास। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये आपकी शॉर्ट टेक्निक इस तरीके से अप्लाई होती है, इनको आप सीख लीजिए। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के पेपर में आपके ये चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि मेथड फर्स्ट को सोल्व आउट करने में आपका 1.5 मिनट आराम से लग जाता है, और यहाँ पे आपका ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का आपका क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाता है 30 सेकंड के अंदर।